आपका बैग वैग किधर है? आप तो बैरून मुल्क जाने वाले थे। यार अब तो एक भी वीज़ा नहीं है तो मैं कहीं भी नहीं जा सकता। इतना बड़ा डिसीजन इतनी आसानी से ले लिया, आपका तो कारोबार भी वहाँ पर था, तो कोई रिग्रेट तो नहीं है कि सिर्फ सियासत के लिए ये किया? तो इंग्लैंड में कोई 4 मिलियन या 5 मिलियन मुसलमान हैं, उनमें से टॉप 100 में मुझे गिना गया था। तो आपने खान साहब को एतमाद में लिया इस डिसीजन से पहले? खान साहब हमेशा मुझे बताते थे कि ये जो तुम्हें ये कामयाबी बिज़नेस में जो हासिल हो रही है, दिस इज़ मीन्स टू एन एंड, इट्स नॉट द एंड। आपका वहाँ पे कारोबार है, पैसा है, बहुत कुछ होगा, क्या वो कारोबार वो पैसा भी आप पाकिस्तान शिफ्ट करेंगे या वो सब वहीं पे चलता रहेगा? मेरा बिज़नेस भी इंशाल्लाह पाकिस्तान में मैं शुरू कर रहा हूँ। बेहतरीन फ्रेंचाइजेज़ इंशाल्लाह मैं लेके आऊँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 5 सितंबर और दिन है पीर का। ये जो अभी आपने हाईलाइट सुनी, इसका मुकम्मल इंटरव्यू मैं कुछ ही देर में आपको सुनाता हूं, क्योंकि 2 दिन पहले मैंने ये रिकॉर्ड किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ टेक्निकल एरर की वजह से मैं ये इंटरव्यू रिट्रीव नहीं कर पा रहा था। तो वो मेरी टेक्निकल टीम ने कर लिया है। तो मैंने आपसे कहा था कि जैसे ही हो जाएगा तो मैं आपको पूरा इंटरव्यू सुनाऊँगा कि 4 साल के दौरान किस तरह से जुल्फ़ी बुखारी के ऊपर ये एक अजीब किस्म का प्रेशर रहा, कैसे उन्होंने ये डिसीजन लिया, जब इमरान खान के पास गए तो उन्होंने क्या एडवाइस किया, और किस तरह से वो अपने सारे असासे, अपना कारोबार, अपना पैसा और बेहतरीन किस्म की फ्रेंचाइजेज़ पाकिस्तान मुंतकिल करने वाले हैं। उनका पूरा प्लान क्या है उस बारे में उन्होंने डिटेल से बताया। अभी आप कुछ ही देर में सुन सकेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा कॉमेंट पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर, या ये जो भी इस वक्त मंजरनामा चल रहा है। हर रोज़ ये उम्मीद लेके यहाँ से मैं उठ के जाता हूँ कि कुछ अच्छा हो जाएगा, आज नहीं तो कल कुछ अच्छा हो जाएगा, कुछ अच्छी खबर सुनने को मिल जाएगी, लेकिन हर दिन एट द एंड कुछ ना कुछ ऐसा सुनने को देखने को मिलता है कि ये एंग्जाइटी, ये डिप्रेशन, ये एक फ्रस्ट्रेशन जैसा माहौल बढ़ता जा रहा है। ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं है, आम पाकिस्तानियों के साथ। मतलब आप लोग भी सोचते होंगे कि कब इस सारे मामले में कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा। कभी सैलाब की सारी सूरत हाल, फिर सियासी मामला इस कदर अजीबोगरीब से हुए हैं। और सच्ची बात यह है कि इंफॉर्मेशन की बेस पर मैं भी आपको कई बार बता चुका हूँ कि कुछ राब्ते हो रहे हैं, कुछ बातचीत हो रही है, कुछ टॉक्स की उम्मीद है। ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ बर्फ़ पिघलेगी, ये टेम्परेचर थोड़ा डाउन होगा, लेकिन बाय द एंड कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है कि ना तो टेम्परेचर डाउन हो रहा है और ना ही कोई अच्छी खबर सुनने को मिल रही है। कुछ दिनों पहले आपने देखा ARY न्यूज़ को बंद कर दिया। इतना बड़ा चैनल, इतने पूरे पाकिस्तान में, ओवरसीज़ पाकिस्तानी इतनी बड़ी तादाद में उसे सुनते हैं, लेकिन उसकी आवाज़ बंद कर दी गई। बड़ी मुश्किल से अल्लाह अल्लाह करके ARY रिस्टोर हुआ था, तो आज खबर आई कि बोल एंटरटेनमेंट और बोल न्यूज़ को बंद कर दिया गया। जो भी हो, मुकाबला रेटिंग का है या बिज़नेस का है, व्हाटएवर, बट वहाँ पर भी हमारे जर्नलिस्ट कोलीग हैं और हज़ारों लोग हैं जो एक एक चैनल में काम करते हैं। पता नहीं कितने लोगों का रोज़गार एक दम से स्टेक के ऊपर चला जाता है। बस एक शाही फरमान कहीं से जारी होता है और चैनल बंद, हर चीज़ बंद। और इसी तरह अब पता नहीं बोल न्यूज़ को कितनी ये अपनी कानूनी आईनी जंग लड़नी पड़ेगी। बहरहाल उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। और आप लोग जो देखना सुनना चाहते हैं, अल्लाह करे कि आपका भी हक़ महफूज रहे और इजहार राय की जो आज़ादी हम कुछ अरसा पहले तक एंजॉय करते थे, वो लम्हात, वो सब कुछ वापस आ जाए। आप ये इंटरव्यू देखिए जुल्फ़ी बुखारी साहब का। बातें बहुत सारी हैं करने के लिए, लेकिन फ़िलहाल थोड़ी सी सिचुएशन को एनालाइज़ कर लूँ। मुझे भी कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाती है, समझ नहीं पाता हूँ कि क्या हो रहा है। तो थोड़ी सी सिचुएशन समझ लूँ, एनालाइज़ कर लूँ, फिर इंशाल्लाह इसके ऊपर भी बात करेंगे। फ़िलहाल आप ये आज इंटरव्यू देखिए। हमारे साथ इस वक्त वही शख्स मौजूद हैं, इनसे थोड़ी बात करते हैं। आपका बैग वैग किधर है? आप तो बैरून मुल्क जाने वाले थे। यार अब तो एक भी वीज़ा नहीं है तो मैं कहीं भी नहीं जा सकता। जुल्फ़ी बुखारी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और इस वक्त इनके पास सिर्फ पाकिस्तानी पासपोर्ट है और उसके ऊपर कोई दूसरे मुल्क का वीज़ा भी नहीं लगा। इसका मतलब यह है कि अब ये पाकिस्तान से कहीं और नहीं जा सकते वीज़ा लिए बगैर। तो जुल्फ़ी बुखारी साहब, इतना बड़ा डिसीजन आपने लिया, इसके पीछे क्या लॉजिक है? क्या किसी के कहने पर यह डिसीजन लिया, और अगर लिया तो इसके पीछे क्या रीज़न है? कुछ लोगों को बताएंगे प्लीज़। कदम, आपको पता है कि मैं इसके बारे में कई मतलब अरसे से सोच रहा था। मैंने 2-3 महीने ये प्रोसेस शुरू किया था। एक लंबा प्रोसेस होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा थोड़ा सा जल्दी हो गया और मुझे कुछ चंद दिनों पहले ये ख़त मिल गया था कि आप बरतानी शहरी आज के बाद नहीं रहे और आपका पासपोर्ट आपसे रिवोक किया गया है। इसका एक ही मकसद था कि देखिए, मैं यहाँ 4 साल से शिफ्ट हुआ हूँ, अपनी पूरी फैमिली यहाँ शिफ्ट की है। हर चीज़ मेरा जीना मरना पाकिस्तान में हो गया है।
तो इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैं सियासत में आऊँ तो मैं पूरे तरीके से आऊँ, और अगर मैं अपने इलाके की या पाकिस्तान की खिदमत कर सकूँ तो वो सिर्फ मेन जो होती है वो ग्रास रूट लेवल इलेक्शंस होते हैं। तो उसके लिए आपके पास सिर्फ एक पासपोर्ट लाजमी होता है, आप ज़रूरी होता है, आप ड्यूल नेशनल रख नहीं सकते। और मैंने उस वक्त जब मैं ओवरसीज़ मिनिस्टर भी था, मैंने फ़ाइल मूव की थी कि ड्यूल नेशनल्स को भी रखने का मौका, इलेक्शन लड़ने का मौका मिले जैसे कि बाकी मुल्कों में होता है। लेकिन मैंने टीवी पे बोला था कि जब मैं लड़ूंगा मैं एक ही पासपोर्ट पर लड़ूंगा, तो ये ना लोग कोई समझे कि मैंने कभी अपने लिए कोई लॉ चेंज करने की कोशिश की है। तो वो वक्त मैं समझता हूँ बहुत करीब है इलेक्शंस का। अगर पाकिस्तान को सस्टेनेबल रहना है, चाहे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो चाहे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, उसका एक ही हल है और वो है इलेक्शंस। तो इलेक्शन जब तक ना हो पाकिस्तान को सस्टेनेबिलिटी लेनी है, तो इसलिए मैं अपनी तैयारी कर रहा हूँ। आप इतने आराम से ये बात बता रहे हैं कि आपने बरतानवी शहरियत तर्क कर दी, लोगों का वीज़ा ना लगे तो बड़ी मुश्किल हो जाती है उनके लिए। आपका तो आपकी पूरी फैमिली वहाँ पे, आप पैदा वहाँ पे हुए, इतना बड़ा डिसीजन इतनी आसानी से ले लिया, आपका तो कारोबार भी वहाँ पर था, तो कोई रिग्रेट तो नहीं है कि सिर्फ सियासत के लिए ये किया? देखिए, मैंने अपनी पूरी फैमिली भी यहाँ साल 2 साल पहले शिफ्ट वापस कर दी कि लोगों को दिखाने के लिए मेरी सारी स्टेक्स यहाँ हैं। पहले तो मेरी वैसे भी फैमिली यहाँ की सारी स्टेक्स यहीं थी, लेकिन लोगों को बड़ा शक था। दूसरी चीज़ ये है कि देखें, अल्लाह ने मुझे, मैं इंग्लैंड में ही पैदा हुआ हूँ, पूरी ज़िंदगी मैंने वहीं गुजारी है। मैंने कोई पासपोर्ट के लिए अप्लाई करके पैसे दे के नहीं लिया, जैसे कि आज आप पासपोर्ट ख़रीद सकते हैं, एक्वायर करते हैं। मुझे एक्वायर मैंने पासपोर्ट नहीं किया, मुझे मिला था क्योंकि मैं वहाँ पैदा हुआ था। तो मैंने तो, और इंग्लैंड ने मैं से मुझे बड़ी इज़्ज़त दी थी। मतलब इंग्लैंड में कोई 4 मिलियन या 5 मिलियन मुसलमान हैं, उनमें से टॉप 100 में मुझे गिना गया था, और बड़ी कम उम्र में सबसे यंगेस्ट बिजनेसमैन मैं था टॉप मुसलमानों में। तो इंग्लैंड से मुझे बड़ी शोहरत और इज़्ज़त भी मिली है, और मैंने बहुत कुछ सीखा है। आज जो यहाँ मैं अगर पाकिस्तान को थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ उसकी, क्योंकि मेरे जो वहाँ से एक्सपोजर था उस चीज़ का, तो मैं वो कभी भूल नहीं सकता। तो लेकिन मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि खान साहब हमेशा मुझे बताते थे कि ये जो तुम्हें ये कामयाबी बिज़नेस में जो हासिल हो रही है, दिस इज़ अ मीन्स टू एन एंड, इज़ नॉट द एंड। तो आपने आगे जाके इस पैसों का, बिज़नेस का या इस एक्सपोजर का क्या करना है, इसको कहीं इस्तेमाल करना होगा, और वो इस्तेमाल करने का ज़रिया एक ही है, वो अपने मुल्क के लिए। तो वो बार बार मुझे ये कहते रहते थे। तो वो जो उनकी मोटिवेटिंग स्पीच थी, उस पर मैं पाकिस्तान शिफ्ट हुआ, और अब 4 साल बाद आप देख रहे हैं कि मैं कहीं भी नहीं जा रहा। आपने खान साहब को एतमाद में लिया इस डिसीजन से पहले? हाँ, मैंने उनको बताया हुआ था कि मैं गिव अप कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग आपको कहते थे कि आप सबसे पहले वो शख्स होंगे जो बैग उठाएंगे और भाग जाएंगे। आप अभी तक यहाँ पे हैं, और जो लोग कहते थे उनके अपने लीडरान अभी बाहर हैं। तो नवाज शरीफ साहब का भी असाइलम का मसला चल रहा है, क्या कहेंगे? वो कब तक पाकिस्तान आ सकते हैं? उनको कोई मशवरा, कोई पैगाम? देखिए, 4 साल कादर भाई, आपको पता है मैंने कैसे गुजारे हैं। हर बंदा कहता था कि ये बैग उठा के भाग जाएगा, इसने ये किया, इसने वो किया। अब जैसे कि मैंने आपको बोला, पाकिस्तानी पासपोर्ट है, अब तक उस पर कोई वीज़ा भी नहीं है, तो मैं कहीं भी नहीं भाग रहा, बल्कि कई लोग भागे हुए हैं हर फील्ड से पाकिस्तान के बाहर। और जो जहाँ तक पॉलिटिकल फील्ड में जो नवाज़ शरीफ का है, देखें नवाज़ शरीफ ने असाइलम के लिए वहाँ भी जो अप्लाई किया हुआ है, नवाज़ शरीफ को ये हमें याद रखना चाहिए कि होम ऑफिस ने नवाज़ शरीफ के वीज़ा एक्सटेंशन नहीं किया। तो मतलब इतनी बेशर्मी की बात है कि एक मुल्क कह रहा है कि हम आपका वीज़ा एक्सटेंड नहीं कर रहे हैं, आप प्लीज़ वापस जाएं, आप बिल्कुल फिट फाट हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, और आप फिर भी बेशर्मों की तरह वहाँ रह रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो उनके पार्टी का मकसद है। पीपीपी देख लें, जब भी कोई मुश्किल वक्त आया भाग गया। यहाँ हमारा लीडर यहीं खड़ा हुआ है, चाहे अरेस्ट उनके ऊपर हो, उनके लोगों के ऊपर हो रहे हों, और अल्हम्दुलिल्लाह उनने हमें वो ताकत भी दी, वो मॉरल क़ुव्वत भी दी कि हम अपना पासपोर्ट इस मुश्किल इस वक्त पे, मैं खाली ये कह रहा हूँ कि इस वक्त अनसर्टेनिटी है पूरे मुल्क में, किसी को पता नहीं है कि कल क्या होगा। इस वक्त पे भी हमने बोला है कि सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की ज़रूरत है, और इस वक्त पे जिसको हम कहते हैं डबल डाउन किया है पाकिस्तान के ऊपर, कि चाहे जो भी हो हम पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं, कहीं भी नहीं जा रहे। तो मैं नवाज शरीफ को ये भी कहता हूँ कि बाबा जी, टाइम हो गया ओवरसीज़ पाकिस्तानी आप ना रहें, वापस आके पाकिस्तान बने, हिम्मत रखें, अल्लाह खैर करेगा, आप वापस आ जाएं। आखिरी क्वेश्चन, छोटा सा कमेंट कर दें। आप एक कामयाब बिजनेसमैन भी हैं, आपका वहाँ पे कारोबार है, पैसा है, बहुत कुछ होगा। क्या वो कारोबार, वो पैसा भी आप पाकिस्तान शिफ्ट करेंगे, या वो सब वहीं पे चलता रहेगा? लेकिन पिछले 4 सालों से मैंने अपनी काफ़ी कंपनी स्ट्रक्चर्स वाइंड डाउन किए हुए हैं, और इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं पाकिस्तान में भी जो बिज़नेस करना चाह रहा हूँ वो भी मैं उसकी फाइनलिटी में हूँ, और मैं बहुत जल्द जो भी, देखें बिज़नेस रन करना बाहर और उसकी निगरानी ना करना, और ख़ान साहब छुट्टियाँ देते नहीं हैं,
तो वो बहुत मुश्किल काम हो जाता है और मुझे बड़ा नुकसान हुआ है पिछले 4 सालों में। अब मेरी कोई भी अकाउंट्स मेरे कोई निकाल के देख लें, मुझे बिज़नेस में बड़ा नुकसान हुआ इस तरीके से, क्योंकि मैं निगरानी नहीं कर सकता उस बिज़नेस को, उसको मैंने 10-20 साल लगे बनाने में। तो मेरा बिज़नेस भी इंशाल्लाह पाकिस्तान में मैं शुरू कर रहा हूँ कि मेरे आंखों के नीचे, और मैं उस पर कॉन्सनट्रेट करूँ, पॉलिटिक्स भी करूँ, पाकिस्तान भी करूँ, आमदनी भी आऊँ और पाकिस्तान में बेहतरीन फ्रेंचाइजेज़ इंशाल्लाह मैं लेके आऊँ। राइट, थैंक यू। जुल्फी बुखारी हमारे साथ मौजूद थे। जीना मरना पाकिस्तान का नारा लगाते हुए इन्होंने अपनी बरतानवी शहरियत तर्क कर दी।